मेरी पिछली शादी डिस्ट्रॉय हो गई थी, मैं इनके पास गई, किस तरह से हमारा अट्रैक्शन हुआ, किस तरह से हम एक दूसरे के साथ बंधे, और फिर हमने नेपाल में 4 अक्टूबर को हमने शादी कर ली, मतलब गंधर्व विवाह कह सकते हैं आप उसे। तो ठीक है, वो कहीं ना कहीं इस तरह के रिश्तों को मान्यता नहीं देते, लेकिन ये आज एक नज़ीर बन रही है या एक इतिहास बन रहा है। बहुत सारी स्टोरीज आई है जिसमें हत्याएं भी हुई है नेताओं के, इस तरह की स्टोरियां, लेकिन ये मैं इनका बड़प्पन है कि आज मतलब मेरे समक्ष और मेरे साथ बैठे हैं। ये मेरे विधायक जी आप स्वीकृति दे रहे हैं, कोई दबाव, कोई मजबूरी या दिल से है? ना मैं गिरा, ना ही मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर लोग मुझे गिराने में कई कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं कई बार पी गया, पर लोगों की तकलीफ जब हुई जब मैं जहर पीकर भी जी गया। मैंने इस रिश्ते में कभी मना नहीं किया, मेरी केवल इतनी बात थी कि आप मीडिया के माध्यम से मत कहो। इनका प्यार जीत गया, मैं इनके साथ पहले भी खड़ा था, मैं आज भी खड़ा हूं। और इनकी तरफ कोई आंख उठा के देखे, उसकी कोई इतनी मजाल नहीं है कि वो मेरे होते हुए इनकी तरफ कोई आंख उठा के देखे। जो षड्यंत्र हुए, उस षड्यंत्र का खुलासा होना चाहिए। पार्टी ने जो नोटिस आपको दिया, क्या कहेंगे उस पर? मैंने कभी भी जीवन में कोई अमर्यादित भाषा का प्रयोग कभी नहीं किया और ना कर सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है और माँ को कभी कोई अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो नोटिस क्यों दिया था फिर आपको? देखो, अब किसी ने क्या संज्ञान लिया, मैंने उसका जवाब लिखित में दे दिया। पार्टी प्लेटफार्म पे अपनी बात को रख दी। वर्ष 1980 से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। 45 साल पार्टी में काम करते हुए मंडल अध्यक्ष से लेकर जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का 2 बार 3 बार मोर्चे का अध्यक्ष रहा हूँ, राष्ट्रीय महामंत्री रहा हूँ, 2 बार आयोग का उपाध्यक्ष रहा हूँ। कभी भी मेरे द्वारा भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कभी कोई बयानबाजी किसी नेता के विरुद्ध नहीं की गई और ना भारतीय जनता पार्टी के संगठन के विरुद्ध की गई। बयानबाजी का सवाल नहीं है, ये तो आपकी शादी से जुड़ा हुआ मामला है।